तो ग्रुप 16 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। वेरी गुड, इधर देख सकते हैं आप। हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कल स्टार्ट किए थे ग्रुप नंबर 16। बोलिए क्या स्टार्ट किए थे? ग्रुप नंबर 16। आप लोग ये जानते हैं ग्रुप नंबर 16 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम और न्यूट्रोनियम। ग्रुप नंबर 16 को ऑक्सीजन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। ग्रुप नंबर 16 को और क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन फैमिली। कौन सी फैमिली? ऑक्सीजन फैमिली। अरे बोलिए जोर से, ऑक्सीजन फैमिली। और ऑक्सीजन फैमिली को कुछ और तो भी कहा जाता है। वेरी गुड, क्या कहा जाता है? चालकों का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। और जेन्स का मतलब? ऐसे एलिमेंट जो और फॉर्म करते हैं उन्हें कहा जाता है चालकों। वेरी गुड। तो ग्रुप नंबर 16 में कौन कौन से एलिमेंट्स देखे हम? वेरी गुड। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सल्फर का 6, सेलेनियम का 24, वेरी गुड, टेलुरियम 52, वेरी गुड, पोलोनियम 4, लिबर्मोनियम 11, वेरी गुड। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? वेरी गुड। सल्फर क्या है? वेरी गुड। सेलेनियम क्या है? कौन? वेरी गुड। टेलुरियम क्या है? वेरी गुड। पोलोनियम क्या है? रेडियो एक्टिव मेटल, वेरी गुड। और बताइए लिबर्मोनियम क्या? कौन सा एलिमेंट? सिंथेटिक का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल, वेरी गुड। आपको ये याद रखना है कि जो पोलोनियम रेडियो एक्टिव मेटल है बाबू सुबे, पोलोनियम जो रेडियो एक्टिव मेटल है उसकी हाफ लाइफ, उसकी कौन सी लाइफ? हाफ लाइफ। पोलोनियम की हाफ लाइफ 13.8 डेज की है। कितनी है? 13.8 डेज की। और सिंथेटिक एलिमेंट जो लिबर्मोनियम है इसकी लाइफ वेरी शॉर्ट। कैसी है? वेरी शॉर्ट। बहुत ही ज्यादा कम, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अपीयर होता, बाद में चले जाता, गायब, टाटा और बाय बाय। वेरी गुड। तो बताइए कौन सा ग्रुप पढ़े? ग्रुप नंबर 16। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? वेरी गुड। ग्रुप नंबर 16 को और क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन फैमिली को और क्या कहा जाता है? चालकों का मतलब और जेन का मतलब। ऐसे एलिमेंट जो और फॉर्म करते हैं उन्हें कहा जाता है चालकों। ये था ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन। अब उनका ऑकरेंस हमें देखना है। कल हमने क्या डिस्कस किए थे? ऑक्सीजन। वेरी गुड। किसका ऑकरेंस? ऑक्सीजन। तो एक बार और छोटा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। बोलिए पहला कौन सा एलिमेंट? ऑक्सीजन। कौन सा जन? ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो बताइए ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट? कैसा अबंडेंट? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। वेरी गुड। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट of all the elements वेरी गुड। ठीक है, देखिए चलो, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन अर्थ। तो इसका मतलब ये है कि एक बच्चा कल सवाल करता कि सबसे ज्यादा तो 78% में नाइट्रोजन मिलता, तो ये ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट क्यों है? रीजन क्या है उसका? तो उसका रीजन ये है कि अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। अरे कौन है? ऑक्सीजन। क्योंकि जो अर्थ के क्रस्ट में ऑक्सीजन हमें मिलता है, कितना मिलता है? 46.6% बाय मास। वेरी गुड। और एक तीसरी बात इसकी कि ड्राई एयर के अंदर, किसके अंदर? ड्राई एयर के अंदर कितना परसेंट? 20.946%, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 21% बाय वॉल्यूम। वेरी गुड।
ग्रुप, तो इधर की तरफ आप देखें कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं आप? ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16, जिसे कौन सी फैमिली के बच्चे और क्या कहा जाता है? कौन कौन से एलिमेंट्स है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, गैलोनियम, पोलोनियम, लिबर्नियम। एटॉमिक नंबर्स 8, 16, 34, 52, 84, 116। ऑक्सीजन क्या है? नॉन-मेटल। सल्फर क्या है? नॉन-मेटल। सेलेनियम क्या है? मेटल। टेलोनियम क्या है? मेटल। पोलोनियम क्या है? मेटल। कितनी लाइफ है उसकी? 13.8। वेरी गुड। लिबर्नोरियम क्या है? सेकेंड। उसकी लाइफ कितनी है? Very short. जस्ट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर अंदर उसकी लाइफ है बस। ठीक है, ऑकरेंस देखेंगे हम। ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? अरे कहाँ मिलता है? अर्थ से अर्थ के क्रस्ट, एटमॉस्फेयर में नहीं, एटमॉस्फेयर में नहीं है। लेकिन आपको अभी याद रखना है कि ऑक्सीजन कैसा अबंडेंट है? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। और अर्थ के क्रस्ट में कितने परसेंट? 46.6% बाय मास। ड्राई एयर में कितना है? 20.94%। अप्रोक्सीमेटली 20% बाय वॉल्यूम। तो यहाँ तक कल देख चुके थे हम। आज हमें देखना है दूसरा एलिमेंट जिसका नाम है, अरे कौन सा? सल्फर। ये सल्फर को SLUPHUR भी लिख सकते, SLFUR भी लिख सकते। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना सल्फर की तरफ। आपको सल्फर क्या बताना चाह रहा है? देखिए, सल्फर अर्थ के क्रस्ट में, किसके अंदर? अर्थ क्रस्ट में कितना है? वेरी गुड। 0.03% से लेकर तो 0.1% था। तो बताइए अर्थ के क्रस्ट में सल्फर कितना है? 0.03% से लेकर तो 0.1%। बस ये याद रखना। दूसरा कंबाइंड सल्फर, कौन सा सल्फर? कंबाइंड सल्फर। वो आपको मिलता है, कंबाइंड सल्फर एक्सिस्ट्स एज सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स। किसके फॉर्म में मिलता है कंबाइंड सल्फर? सल्फेट्स और सल्फाइड्स। अरे सल्फेट्स और सल्फाइड्स। सल्फेट्स और सल्फाइड्स। वेरी गुड। देखना कौन सा एलिमेंट पढ़ रहे हैं? सल्फर। कौन सा एलिमेंट? सल्फर। अरे कौन सा एलिमेंट? सल्फर। अर्थ के क्रस्ट में कितना मिलता है? 0.3% 0.0% टू 0.03% टू 0.1%। और कंबाइंड सल्फर दो फॉर्म्स में मिलेगा आपको। कौन कौन से? सल्फेट्स और सल्फाइड्स। सल्फेट्स और सल्फाइड्स। अरे सल्फेट्स और सल्फाइड्स। वेरी गुड। तो ध्यान से देखना है। वेरी गुड। सल्फेट्स, अरे कौन से फेट्स? सल्फेट्स सच एज सल्फेट जैसे कि कौन कौन से? सबसे पहला जिप्सम सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? जिप्सम सॉल्ट। दूसरा इप्सम सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? इप्सम सॉल्ट। जिप्सम और इप्सम सॉल्ट। फिर तीसरा याद रखना है बेरिएट। तीसरा कौन है? बेरिएट। तो आप देख सकते हैं इधर सल्फर आपको अर्थ के क्रस्ट में कितना मिल रहा है? 0.03% से 0.1%। और सल्फर कंबाइंड फॉर्म में कौन कौन सी स्टेट्स बता रहा है? सल्फेट्स और सल्फाइड्स। और सल्फेट्स जैसे कि कौन कौन? जिप्सम, इप्सम सॉल्ट और बेरिएट। अब इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। जिप्सम का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बोलिए क्या? CaSO4.2H2O। क्या है जिप्सम का मॉलिक्यूलर फार्मूला? CaSO4.2H2O। इप्सम का बताइए? MgSO4.7H2O। अरे इप्सम का क्या है? MgSO4.7H2O। बेरिएट का क्या है? BaSO4। क्या है? BaSO4।
देख सकता है, ध्यान नहीं लग रहा बच्चों का पास, बैठे हुए फिजिकली यहाँ पर लेकिन मेंटली एब्सेंट, देख रहे बोर्ड की तरफ लेकिन सोच रहे कुछ और। तो ये कब होता है? जब इंसान यहाँ से जाने के बाद दूसरे कामों में मुलव्विस हो जाए, अदर एक्टिविटीज ना, तो दूसरे काम का छोड़कर इधर उधर घूमना छोड़कर सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो पास होगा, नहीं तो 12वीं में पेपर लिखने के वादे बच्चे, अभी ले लो टेस्ट तो 10वीं किसी को लिख कर नहीं है। सही बात है, माइक दो आपको बोलने की, आया ना? हाँ वेरी गुड। इतना थोड़ी ना सोचना पड़ता। देखिए उधर कौन सा फर पढ़ रहे आप? अरे कौन सा फर? सल्फर अर्थ के क्रस्ट में कितना मिल रहा है? 0.03%। वेरी गुड। और कंबाइंड सल्फर किस किस के फॉर्म में मिल रहा? सल्फेट्स और सल्फाइड्स। सल्फेट जैसे कि जिप्सम, इप्सम, बेरिएट, बोलना पड़ता ना, जिप्सम, इप्सम, बेरिएट। एक बार और बोलना पड़ता, जिप्सम, इप्सम, बेरिएट। वेरी गुड। जिप्सम का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CaSO4 2H2O। क्या है जिप्सम का मॉलिक्यूलर फार्मूला? क्या है? वेरी गुड। इप्सम का क्या है? MgSO4.7H2O। और इप्सम का क्या है? MgSO4.7H2O। बेरिएट का क्या है? BaSO4। क्या है? BaSO4। वेरी गुड। ये थे सल्फेट्स। आपको और याद रखना है सल्फाइड्स। क्या याद रखना है? सल्फाइड्स। वेरी गुड। तो सल्फाइड्स जैसे, वेरी गुड, सबसे पहला सल्फाइड आपको याद रखना है गैलीना। अरे कौन सी लीना? गैलीना। लीना नहीं, गैलीना। अरे पहला कौन है? गैलीना। पहला कौन है? गैलीना। अरे पहला कौन है? गैलीना। दूसरा जिंक ब्लेंड। दूसरा कौन है? जिंक ब्लेंड। अरे दूसरा कौन है? जिंक ब्लेंड। वेरी गुड, क्या बात है। तीसरा कौन है? कॉपर पायराइड्स। तीसरा क्या है? कॉपर पायराइड्स। वेरी गुड। और चौथा क्या है? क्या बात है, वेरी गुड, सिनेबर। चौथा क्या है? सिनेबर। वेरी गुड। तो सल्फेट्स में कौन कौन से देखे आपने? जिप्सम, इप्सम, बेरिएट। और सल्फाइड्स में क्या देख रहे आप? गैलीना, जिंक ब्लेंड, कॉपर पायराइड, सिनेबर। इसका फार्मूला क्या है? गैलीना का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? वेरी गुड, बोलिए। गैलीना का PbS। गैलीना का क्या है? PbS सल्फाइड है ना। और जिंक ब्लेंड का ZnS। कॉपर पायराइड का CuFeS2। CuFeS2। और सिनेबार का क्या है? Hg। सिनेबार का क्या है? HgS। तो याद रखना, अगर आप अच्छे से ग्रुप नंबर 16 को पढ़ लेते हो तो आप जिस तरीके से ग्रुप नंबर 15 के एमसीक्यूज को सॉल्व कर चुके हैं वैसा 16 के भी कर लो। नहीं सर मैं बुरे बुरे में करूँ नहीं, इधर देखो, बोलो सल्फर का क्या पढ़ रहे आप? ऑकरेंस। सल्फर का क्या पढ़ रहे आप? ऑकरेंस। सल्फर कौन है? ग्रुप नंबर 16 का दूसरा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 16। जो नेचर में क्या है? नॉन मेटल। अरे कौन सा मेटल? नॉन मेटल। उसके ऑकरेंस में उसका अबेंडेंट कुछ नजर आया? कुछ भी नहीं। लेकिन अर्थ के क्रस्ट में कितना मिल रहा है? 0.03% to 0.1%। कंबाइंड सल्फर किस किस फॉर्म में मिले? सल्फेट्स और सल्फाइड्स। कौन कौन से? सल्फेट्स और सल्फाइड्स। सल्फेट्स कौन कौन से? जिप्सम, इप्सम, बेरिएट। और सल्फाइड्स कौन कौन से? गैलीना, जिंक ब्लेंड, कॉपर पायराइड, सिनेबर। जिप्सम का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CaSO4.2H2O। इप्सम सॉल्ट का क्या है? MgSO4.7H2O। और बेरिएट का क्या है? BaSO4। गैलीना का PbS। जिंक ब्लेंड ZnS। कॉपर पायराइड
HDS C ने बाद HDS। वेरी गुड। तो ये आप देख रहे हैं सल्फर के बारे में। अभी बात खत्म नहीं हुई सल्फर, ये नोट डाउन कर लीजिए सल्फर की बात। राइट डाउन लिखिए आप। बढ़िया। तो सल्फर के बारे में यहाँ पर कुछ 2 पॉइंट्स लिखना है, ठीक है। इधर चलिए लिखने से पहले ये 2 पॉइंट्स भी देख लीजिए। वेरी गुड गर्ल्स, डोंट टाका। ये सल्फाइड्स सल्फेट्स थे। अब अगली बात सल्फर के बारे में आपको याद रखना है। क्या सल्फर आपको ट्रेस अमाउंट में मिलता है? जी हाँ, ट्रेसेस ऑफ सल्फर occurs as H2S in volcanoes। अरे वॉल्केनोस सुने आपने कभी? Yes, sir। वॉल्केनोस बोले तो ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के अंदर आप देखेंगे तो किसके ट्रेस मिलेंगे आपको? सल्फर के। क्या है फॉर्मूला? H2S। किस फॉर्म में आपको वॉल्केनोस में सल्फर मिल रहा? H2S के। याद रखना ये traces of sulfur occurs as H2S in volcanoes। Organic materials such as egg, protein, garlic, onion, hair and wool also contains sulfur। यस, ठीक है। ये 2 पॉइंट भी देख लीजिए आप। Sit down fast। बहुत हंसी आ रही है आपको, क्यों? आम्ही काहीतरी कॉमेडी केला था। उस कॉमेडी सुना है क्या हमारा? कारण वो वीडियो टारगेट है सब कुछ इंसान कभी हंसता कभी होता है। Write down fast। हाँ, so boys and girls, look here 1 minute। Very good। We will discuss it one more time। We are studying about group number 16। Group number 16 is also known as oxygen family and also known as chalcogens। अरे कौन सा जन? chalcogens। कौन कौन से एलिमेंट है इसमें? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, लिबर्मोनियम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सल्फर का 16, सेलेनियम का 34, टेलोरियम का 52, पोलोनियम का 84 और लिबर्मोनियम का 116। लिबर्मोनियम का 116। वेरी गुड। ऑक्सीजन और सल्फर क्या है? सेलेनियम और टेलोरियम क्या है? पोलोनियम क्या है? और लिबर्मोनियम क्या है? सेमीटाइटिक एलिमेंट। रेडियो एक्टिव मेटल जो पोलोनियम है उसकी हाफ लाइफ कितनी है? 13.8 डेज
और ये जो सिंथेटिक एलिमेंट है लिबर्मोरियम, ये कैसी लाइफ बताता है? वेरी शॉर्ट, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बस बहुत कम लाइफ है। इनके ऑकरेंस में हमने ये देखे, सबसे पहला एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ के क्रस्ट में। अर्थ के क्रस्ट में कितना पाया जाता है? 46.6% बाय मास। ड्राई एयर के अंदर कितना है? 20.946%, जिसको अप्रोक्सीमेट क्या बोलते हैं हम? 21% बाय वॉल्यूम। और फिर दूसरा एलिमेंट है सल्फर। ये सल्फर जो है अर्थ के क्रस्ट में कितना मिलता? 0.03% टू 0.1%। और कंबाइंड सल्फर कैसे फॉर्म्स बताता है? दो फॉर्म्स बताता है। कितने फॉर्म्स बताता? दो। कौन कौन से? सल्फेट्स और सल्फाइड्स। सल्फेट्स और सल्फाइड्स। तो सल्फेट्स कौन कौन से? जिप्सम, इप्सम, बेरिएट। जिप्सम का मॉलिक्यूलर फार्मूला CaSO4.2H2O। इप्सम का MgSO4.7H2O। बेरिएट का BaSO4। सल्फाइड्स जैसे कि कौन कौन से? गैलिना, जिंक, कॉपर, पायरेट, सिलिकॉन। अब गैलिना क्या है? PbS। जिंक क्या है? ZnS। कॉपर पायरेट क्या है? CuFeS2। सिनेबार क्या है? HgS। और जो सल्फर है उसके ट्रेसेस जो है वो कहाँ मिलेंगे आपको? वोल्केनोस। किसके अंदर? वोल्केनो के अंदर। और ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि एग, प्रोटीन, गार्लिक, अनियन, हेयर और वुल, इसके अंदर भी आपको क्या मिलता है? सल्फर। इसके अंदर भी आपको क्या मिलता है? सल्फर। वेरी गुड, राइट इट डाउन। एनी क्वेश्चन नतालिया? नहीं? यस, पूछ रहा है प्रॉब्लम? देखिए देखिए जरूर। बाबू जुबेर, ये कान में लगाने की वजह से सुन पाना उल्टा करे सर, लगा नहीं सब बोलो सर, उल्टा करे हाँ रिकॉर्ड करो ऐसे सही ठीक। राइट डाउन फास्ट। यस अदीब, एनी प्रॉब्लम? राइट, राइट डाउन फास्ट। इधर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ऑकरेंस में हमने ऑक्सीजन देखे, सल्फर देखे, फिर उसके बाद आप सेलेनियम और टेलुरियम देख रहे हैं। सेलेनियम और टेलुरियम जो है आपको वो सल्फाइड ओर्स के अंदर मिलते हैं। किसके अंदर मिलते हैं? सल्फाइड ओर्स के अंदर। किस फॉर्म में? मेटल सेलेनाइड्स और मेटल टेलुराइड्स।
किस फॉर्म में मिल रहे हैं? मेटल सेलेनाइड्स और मेटल टेलुराइड्स। किस में मिल रहे हैं? सल्फाइड कोर्स। किसके अंदर? सल्फाइड कोर्स। किसके अंदर? सल्फाइड कोर्स। वेरी गुड। और जो पोलोनियम है, तो वो पोलोनियम आपको कैसे मिलता है? ये पोलोनियम डीके प्रोडक्ट है थोरियम और यूरेनियम का। किसका? थोरियम और यूरेनियम का कौन सा प्रोडक्ट? डीके प्रोडक्ट। डीके का मतलब बचा हुआ। डीके का मतलब बचा हुआ। तो पोलोनियम कैसे मिलता है आपको? डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम। किसका बचा हुआ प्रोडक्ट है? थोरियम का और यूरेनियम का। तो देख सकते हैं आप, पहला ऑक्सीजन, दूसरा सल्फर, तीसरे के अंदर सेलेनियम और टेलुरियम, चौथा कौन है? पोलोनियम। चौथा कौन है? पोलोनियम। वेरी गुड। तो सेलेनियम और टेलुरियम के लिए आपको याद रखना है कि ये कहां मिलते हैं आपको? सल्फाइड ओर के अंदर। किसके अंदर? सल्फाइड ओर के अंदर। किस फॉर्म में? मेटल सेलेनाइड्स और मेटल टेलुराइड्स। बोलना पड़ता ना, मेटल सेलेनाइड्स और मेटल टेलुराइड्स। और पोलोनियम कौन सा प्रोडक्ट है? डीके प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? डीके प्रोडक्ट। किसका? थोरियम और यूरेनियम का। किसका? थोरियम और यूरेनियम का। वेरी गुड। पांचवा आपको याद रखना है लिबरमोरियम। पांचवा कौन है? लिबरमोरियम। ये जो लिबरमोरियम है, सबसे पहली बात इसमें आपको याद रखना है, इट इज अ सिंथेटिक एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है ये? सिंथेटिक एलिमेंट। दूसरा याद रखना है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? वेरी गुड, 116। और एक चीज याद रखना है इसमें, इसका एटॉमिक मास नंबर। कौन सा नंबर? एटॉमिक मास नंबर क्या है इसका? वेरी गुड, 292। क्या है इसका एटॉमिक मास नंबर? 292। लिबरमोरियम सिंथेटिक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 116 है और एटॉमिक मास नंबर 292। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको याद रखना। वेरी, किसी को पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिबरमोरियम, रेडॉन। कौन सा डॉन? रेडॉन। बोलो आगे। वेरी गुड, 5F14, 6D10, 7S2 और 7P4। ये क्या है लिबरमोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? रेडॉन, 5F14, 6D10, 7S2, 7P4। वंस मोर, रेडॉन, 5F14, 6D10, 7S2, 7P4। तो ये है ऑकरेंस ये सारे एलिमेंट्स का। तो आपने देखे पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 16, जिसको ऑक्सीजन फैमिली भी बोला जाता है, चाल्कोजेंस भी बोला जाता है, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पढ़े हमने? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लिबरमोरियम। अब ऑक्सीजन से लेकर तो लिबरमोरियम तक एटॉमिक नंबर्स क्या क्या है? 8, 16, 34, 52, 84, 116। अब इनमें दो नॉन मेटल्स है, दो मेटलॉइड्स है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मेटल है कि एलिमेंट? मेटल भी एलिमेंट, मेटल भी एलिमेंट किस रहता ना, लेकिन क्या बोलना है वहां पर? मेटल। तो रेडियो एक्टिव मेटल कौन है?
पोलोनियम। और सिंथेटिक एलिमेंट कौन? वेरी गुड। तो याद रखना है ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है, सेलेनियम और टेलुरियम जो है वो मेटलॉइड है, पोलोनियम रेडियोएक्टिव मेटल है और लिबरमोरियम सिंथेटिक एलिमेंट है। याद रखेंगे हम ऑक्सीजन के बारे में कि ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है अर्थ के क्रस्ट के अंदर। अर्थ के क्रस्ट में कितना मिलता? 46.6% बाय मास। और ड्राई एयर के अंदर कितना मिलता? 20.946% बाय वॉल्यूम। अप्रोक्सीमेट क्या कहते हैं उसे? 21% बाय वॉल्यूम। फिर दूसरा हमने देखा सल्फर। सल्फर अर्थ के क्रस्ट में कितना मिलता है? 0.03% से लेकर तो 0.1% तक। और कंबाइंड सल्फर आपको दो फॉर्म्स में मिलता, पता है आपको? पहला फॉर्म उसका सल्फेट्स है और दूसरा फॉर्म उसका सल्फाइड्स है। सल्फेट्स के फॉर्म में आपको तीन मॉलिक्यूलर फार्मूलाज याद रखना है। किन किन के? जिप्सम का, इप्सम का और बेरिएट का। तो जिप्सम का क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला? MgSO4.2H2O। इप्सम का क्या है? MgSO4.7H2O। बेरिएट का क्या है? BaSO4। वेरी गुड। अब अगला जो हमने देखा वो है सल्फाइड्स। सल्फाइड्स में कौन कौन से याद रखना है? गैलीना, जिंकलेट, कॉपर पायराइट्स और सिनेबार। गैलीना का मॉलिक्यूलर फार्मूला PbS, जिंकलेट का ZnS, कॉपर पायराइट्स का Fe2 और सिनेबार का HgS। और जो सल्फर जो है वो आपको कहाँ मिलता है? वोल्केनोस के अंदर भी मिलता। किसके अंदर? वोल्केनोस। लेकिन एकदम ह्यूज अमाउंट में नहीं मिलता, ट्रेसेस में मिलता। किस में मिलता? ट्रेसेस, बहुत थोड़ा सा। और जो ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि एग, प्रोटीन, गार्लिक, अनियन, हेयर एंड वुल, इसके अंदर भी आपको क्या मिलता है? सल्फर। इसके अंदर भी क्या मिलता है? सल्फर। वेरी गुड। सेलेनियम और टेलुरियम आपको कहाँ मिलते हैं? सल्फाइड ओर्स। कहाँ मिलते हैं सेलेनियम टेलुरियम? सल्फाइड ओर्स में। लेकिन कैसे मिलते हैं? मेटल सेलेनाइड्स और मेटल टेलुराइड्स। पोलोनियम कौन सा प्रोडक्ट है? डीके प्रोडक्ट है। पोलोनियम कौन सा प्रोडक्ट है? डीके प्रोडक्ट। किसका? थोरियम और यूरेनियम का। किसका? थोरियम और यूरेनियम का। लिबरमोरियम के बारे में आपको 3 पॉइंट्स याद रखना है, बहुत जरूरी। लिबरमोरियम कैसा एलिमेंट? सिंथेटिक एलिमेंट। एटॉमिक नंबर 116, एटॉमिक मास नंबर 292, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन 5f14 60 10 7s2 74। वंस मोर, रेडॉन 5f14 60 10 7s2 74। और इसकी लाइफ बोले तो बहुत कम है, वेरी शॉर्ट। कैसी रहती? वेरी शॉर्ट। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। किसके लिए? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। यानी इसका मतलब 1 मिनट भी जीवित नहीं रहता, आता चले जाता। तो इसलिए हम लिबरमोरियम को इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स इसके याद करते। तो आपने आज यहाँ पर क्या देखा है? ग्रुप नंबर 16 में ये देखा है कि ग्रुप नंबर 16 को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन फैमिली। और क्या कहा जाता है? चाल्कोजन। चाल्को का मतलब ओर और जेन का मतलब फॉर्मिंग। तो ऐसे एलिमेंट्स जो ओर फॉर्म करते हैं उन्हें कहा जाता है चाल्कोजन। इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लिबरमोरियम। ऑक्सीजन से लेकर तो लिबरमोरियम तक एटॉमिक नंबर्स हमने याद किए 8, 16, 34, 52, 84, 116। इनमें 2 नॉन मेटल्स हैं, 2 मेटलॉइड्स हैं, एक रेडियोएक्टिव मेटल है और एक सिंथेटिक एलिमेंट है। तो जो 2 नॉन मेटल्स है वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन और सल्फर। जो 2 नॉन मेटल्स है वो कौन कौन से हैं? सेलेनियम और टेलुरियम। और जो एक रेडियोएक्टिव मेटल है वो कौन है? पोलोनियम। और जो सिंथेटिक एलिमेंट है वो कौन है? लिबरमोरियम। कौन सा मोरियम? लिबरमोरियम। एक बात इसमें हमने छोड़ दी है कि ग्रुप नंबर 16 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है?
NS2 NP4 NS2 NP4 NS2 NP4 NS2 NP4 फिर इनके ऑकरेंस में हमने ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम और साथ में लिबरमोरियम के बारे में डिटेल में देखेंगे कि ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और अर्थ के क्रस्ट में 46.6% बाय मास मिलता है, ड्राई एयर के अंदर 20.946% मिलता बाय वॉल्यूम, अप्रोक्सीमेट उसको कितना बोला जाता है 21%। फिर हमने देखे सल्फर के बारे में, सल्फर अर्थ के क्रस्ट में कितना मिलता है 0.03%। एक सवाल पे जवाब दीजिए, आप बोल क्यों नहीं डैश चलेगा क्या आपके नहीं इधर बोलिए जल्दी से, सल्फर क्या मिलता है अर्थ क्रस्ट में कितना मिलता 0.03%। सल्फर कौन सी स्टेट में मिलता कंबाइंड स्टेट में मिलता, कितने फॉर्म्स में दो, कौन से सल्फेट्स और सल्फाइड्स, सल्फेट्स और सल्फाइड्स। तो ठीक है, सल्फेट्स में कौन है जिप्सम, इप्सम, सॉल्ट, बेरिएट। जिप्सम का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है जिप्सम का क्या है बेरिएट का क्या है फिर सल्फाइड्स जैसे कि कौन से जिंक, कॉपर, पायराइट्स और सिनेबार। गैलियम का क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला जिंक का कॉपर पायराइट्स का और सिनेबार का HES। फिर सल्फर जो है ट्रेस अमाउंट में कहां मिलता है वोल्केनोस में, किसमें वोल्केनोस में। फिर ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कौन से एयर, प्रोटीन, गार्लिक, अनियन, हेयर एंड वुड, जिसके अंदर भी क्या मिलता है सल्फर। फिर सेलेनियम और टेलोरियम जो है वो किसके अंदर मिलते हैं आपको सल्फाइड ओर्स के अंदर, किस फॉर्म में मिलते हैं आपको मेटल सेलेनाइड्स और मेटल टेलोराइड्स। फिर उसके बाद हमने देखे पोलोनियम, पोलोनियम पोलोनियम कौन सा नियम पोलोनियम कौन सा प्रोडक्ट है डीके प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट डीके प्रोडक्ट, किसका थोरियम और यूरेनियम का, थोरियम और यूरेनियम का। तो ये थोरियम और यूरेनियम क्या है एलिमेंट्स है पक्का, थोरियम और यूरेनियम क्या एलिमेंट्स है हाँ या ना सोचकर बोलिए वेरी गुड। फिर लिबरमोरियम क्या है सिंथेटिक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 116, एटॉमिक मास नंबर 292, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेनॉन 5f14 16 7s2 74। तो ये हमने दो पार्ट्स देख चुके ग्रुप नंबर 16 के, इंट्रोडक्शन और ऑकरेंस। याद रखना सीक्वेंस इंट्रोडक्शन और ऑकरेंस। वेरी गुड नतालिया, बोलो पहला क्या है इंट्रोडक्शन और दूसरा ऑकरेंस, इंट्रोडक्शन और ऑकरेंस। ये मुझको बड़ा अच्छा लगता है, जैसे मैं बता रहा ना उंगली में इंट्रोडक्शन ऑकरेंस, तो जो बच्चे रहते हैं ना पढ़ने वाले सिंसियरली वो भी ये एक्शन करते हैं, तो नतालिया उधर से करे इंट्रोडक्शन ऑकरेंस। बोलिए कौन से इंट्रोडक्शन ऑकरेंस। मैंने बोला तुम बच्चे ना नीचे एलपी और कंफ्यूज है, तो बोलिए क्या इंट्रोडक्शन और ऑकरेंस। अब हमें पढ़ना है इसके एटॉमिक प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज एटॉमिक प्रॉपर्टीज। लेकिन एटॉमिक प्रॉपर्टीज थोड़ा रुक कर पढ़ेंगे, ये लिखना हो गया आपका लिखिए बाबू, वीडियो पॉज होती है क्या पॉज करो, नहीं पानी की जरूरत है सर, जो वॉल्केनो के अंदर सल्फर पॉज करना बस पॉज हो ना।